आपको कौन लगता है बेस्ट ओडीआई और बेस्ट जो है टेस्ट का? बेस्ट T20 जी इस टाइम का जी मुझे लगता है जो डेंजरस है वो बटलर है, ठीक है। वनडे के विराट, और टेस्ट का अगर मैं देखूँ तो बाबर बहुत अच्छा। हाल ही में लेजेंड क्रिकेट लीग खेल रहे मोहम्मद आमिर से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट से जल्दी रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया और उनसे विराट और बाबर की बैटिंग कंपैरिजन को लेकर सवाल पूछा गया। तो इन सवालों को मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिया वो आगे वीडियो में देखते हैं। 30 साल की उम्र में आप लीजेंड सीरीज में खेल रहे हैं तो ये कैसा जो एक्सपीरियंस है? मैं यहाँ पे ऑनेस्टली जो है ना क्रिकेट अपनी उस इंटेंसिटी से नहीं खेलने आया कि मैं यहाँ पे पता नहीं आके किसी से कम्पीट करूँगा। वही मैं डर रहा था कि आप ना इस age मैं वाले सिर्फ प्लेयरों इन को लेजेंड्स को देख रहे हैं ऑनेस्टली इनको ग्राउंड में, क्योंकि कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं जिनके अगेंस्ट में खेला ही नहीं हुआ, जिनको ग्राउंड में मैंने खेलते नहीं देखा, टीवी पे देखा हुआ है। तो मैं सिर्फ उनको देखने आया हूँ यहाँ पे, एंजॉय करने आया हूँ कि उनको ग्राउंड में देखूँ, क्योंकि एज अ फैन भी मैं उनको देखता रहा हूँ टीवी पे। तो मेरा और दूसरा जो प्लस पॉइंट ये था मेरे लिए कि मैं जाके मतलब जैसे शुएब भाई आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं, उनका जो माइंड सेट था अटैकिंग फास्ट बॉलर, मैं जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करूँ, कुछ अपनी जो खामियां हैं उनसे पूछूं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरा मुद्दा यही था यहाँ पे आने का। अदरवाइज अगर ये मेरे माइंड में ना होता तो शायद मैं अभी ना आता, क्योंकि अभी मैं PSL से फ्री हुआ, फिर और मेरी एक फैमिली कमिटमेंट्स थी, मेरे ब्रदर की शादी चल रही है, अच्छा। वो छोड़ के आया हूँ। तो मेरा मकसद ये था और उसका मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। कुछ एक दो चीज़ों पे शुएब भाई से भी मेरी डिस्कस हुई है। आमिर भाई जब PCB में इधर बदलाव हुए, कुछ लोग गए कुछ नए आए, तो ये हुआ कि अब मोहम्मद आमिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। हर कोई पूरी दुनिया, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई कंट्री हो, हर जगह आपके फैंस हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि अब शायद आमिर वापस आ जाएंगे। क्या इरादा है अब आपका वापस? क्योंकि आप PSL में तो खेल गए, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं या नहीं? देखिए ये इतना इजी कहना मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जब CPL खेला, CPL में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर BPL में परफॉर्म किया, फिर मेरा PSL भी अच्छा जा रहा था, और अभी आप देखें कि आपके जो यंग लॉट है वो भी अच्छा कर रही है। और मैंने यही कहा था कि जब तक मेरे पास परफॉर्मेंस नहीं होगी या फिटनेस नहीं होगी तो मैं जाके किसी से बात करने के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक। फिर तो अभी तक आपने बात नहीं की? नहीं, अभी तक मैंने बात नहीं की। फिर दूसरा ये है कि वन साइडेड चीज़ नहीं होती। हाँ, जब बैठते हैं आप सामने, टेबल टॉक होती है, आप किसी चीज़ के एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि जी ठीक है हम फ्यूचर में ऐसे लेके चलेंगे, तो फिर बंदा डिसाइड करता है। बैठे बैठे फ़ायदा नहीं। PCB चेयरमैन से ये सवाल पूछा गया कि क्या अब आमिर को आप लोग वापस लेंगे, तो उन्होंने कहा आमिर आ सकते हैं, पहले PSL खेलें, डोमेस्टिक खेलें, फिर नेशनल टीम में खेलें। आ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं बैठे बैठे कह दूंगी कि हाँ जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन कल को ऐसा हो कि आपके कैप्टन बोले या सिलेक्टर बोले कि आमिर हमारे प्लान में नहीं है, हमें नहीं चाहिए, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट लगती है। कैप्टन की आपने बात की, बाबर आजम से आपकी बॉन्डिंग कैसी? देखिए एज अ प्लेयर सबकी एक अच्छी होती है बॉन्डिंग। अब सबके साथ आपकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है। कुछ आपके कोलीग होते हैं जो आपके साथ खेले होते हैं, आप उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे इमाद है, इमाद मेरा अंडर 19 से कैप्टन है, तो उसके साथ मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। बाबर ज़रा हमारे बाद में आया, वो पीछे अंडर 19, उनकी आपस में इमाम ये वो सारा एक, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। एज अ क्रिकेटर में उसको पाकिस्तान का इस टाइम का वो बेस्ट प्लेयर चल रहा है। अगर आप देखें तीनों फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली वनडे और टेस्ट का मैं उसको पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर मानता हूँ। T20 का मेरा डिफरेंट ओपिनियन है बाबर को लेके, लेकिन आपका टेस्ट का, वनडे का वो बेस्ट प्लेयर है। आमिर भाई जब आपने रिटायरमेंट ले लिया तो कई ऐसी खबरें आई, आपने भी शायद पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, कि अब आमिर जो है वो UK में सिटीजनशिप लेंगे और फिर IPL में आकर खेलेंगे। तो क्या उस दावों में कितनी सच्चाई थी? यार देखिए अभी तो मुझे क्योंकि ब्रिटिश नेशनैलिटी मिली नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगी जब पासपोर्ट हाथ में आ जाएगा। फ्यूचर प्लान्स क्या है यू नेवर नो, क्योंकि हालात ऐसे हैं पाकिस्तान इंडिया में, आज क्या हो रहा है कल क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। क्या पता लगे कल मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ या क्या पता लगे मैं किसी और कंट्री में हूँ, यू नेवर नो। तो ये आई थिंक टाइम से पहले मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि टाइम से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब टाइम आता है तो सबको पता चल जाएगा। आमिर भाई 26 साल की उम्र में आपने टेस्ट छोड़ दिया, 28 में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके पीछे की क्या कहानी थी? मतलब क्या ऐसी वजह रही कि आपने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? आज मतलब जिन लोगों की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ी थी या जिस रीज़न की वजह से मैंने छोड़ी थी, आज वो यही बात कर रहे कि हाँ यार फास्ट बॉलर के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना
मुश्किल हो जाता है जब तक आप वर्कलोड मैनेज नहीं करते। पूरी ठीक? दुनिया वर्कलोड की बात ऐसे ही कर होता है और मैं यही करता आया 2017 से लेके 2019 तक मैं ये बात कर रहा था कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, लेकिन कोई मतलब सुनने को तैयार नहीं था। और फिर जब वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे तो मिकी आर्थर थे हमारे कोच तो और सैफी भाई जो सरफराज थे, उनसे मेरी बात हो गई कि यार देखे क्योंकि मेरी बॉडी में निगल जाना शुरू हो गए थे, मेरी पेस गिरना शुरू हो गई थी, मेरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होना शुरू हो गया था। तो उनको मैंने बोला कि यार देखो, क्योंकि मैं 5 साल के गैप के बाद आया था, ठीक, और जब मैंने 2015 के दिसंबर से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, 2019 तक मैं कंसिस्टेंट तीनों फॉर्मेट खेलता गया। इतने बड़े गैप के बाद आप 3-4 साल रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेलोगे तो आपकी बॉडी टूटती है। आजकल अगर आप देखें तो बैट्समैन ब्रेक ले लेते हैं, वो 2 सीरीज खेलते हैं तो वो तीसरी सीरीज में ब्रेक ले लेते हैं। मैं तो फास्ट बॉलर था तो मैं यही बात करता है, लेकिन वो आई थिंक किसी को समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे एट सम पॉइंट आई हैव टू टेक द हार्ड डिसीजन, आप कह सकते हो कि मुझे भी अपना आप सोचना था, क्योंकि मैं 5 साल क्रिकेट से दूर रहा। अब 3-4 साल के बाद मैं कोई इंजरी लेके अपना क्रिकेट करियर खत्म नहीं करना चाहता था, राइट? तो इसलिए ये डिसीजन लिया। आमिर भाई 2017 की आपने बात की, 2017 चैंपियन ट्रॉफी में आप लोगों ने अनबिलीवेबल फाइनल में जो है भारत के खिलाफ जीत की। पहले जो हार गए थे उसके बाद टीम का क्या माहौल था, क्या बातचीत हुई और फिर फाइनल में कैसे बाउंस बैक? बहुत बुरा माहौल था और पहले मैच के बाद बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। हम हारे भी इंडिया से थे पहला मैच, तो फिर उसके बाद लेकिन एक हमारी मीटिंग हुई थी ड्रेसिंग रूम में आफ्टर द गेम, तो उसमें एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया था सबका। तो वो जो उसके बाद नेक्स्ट गेम से हमने मोमेंटम पकड़ा था, आई थिंक उस मोमेंटम ने हमें फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल फिर हम बस 3 क्वेश्चन रैपिड फायर के होंगे आमिर भाई, 1-1 सेकंड में आप जवाब दे लेंगे। एक एक 3 क्वेश्चन होंगे रैपिड फायर के, 1-1 सेकंड में आप सवाल दे लेंगे, जवाब दे लेंगे। बेस्ट T20 प्लेयर करंट में आपको कौन लगता है? बेस्ट ODI और बेस्ट जो है टेस्ट? बेस्ट T20 इस टाइम का जी मुझे लगता है जो डेंजरस है वो बटलर है, ठीक है, वनडे के विराट, और टेस्ट का अगर मैं देखूँ तो बाबर बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा, ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।